आप तो केवल गुण देखते हो, दोष तो कभी देखते ही नहीं हो। आप मेरे पिता हो, आप मेरे गुरु हो और आप जगत के अधीश्वर हो, जगत के रक्षक हो। दुरत्ययः काल उपात दंडः, आप दुरत्य काल रूपी दंड को धारण करते हो। किस लिए? हिताय स्वेच्छा तनुभिः समीह से मानम विधुन्वन जगदी समानिनाम। हम लोगों के हित के लिए। क्यों? हम लोगों को थोड़ा सा धन मिल जाता है, पद मिल जाता है, तो अभिमान में डूब जाते हैं। तो ऐसे को भगवान क्या करते हैं? दंड देते हैं। यदि भगवान के वो समीप में है, भगवान का भक्त, यदि उसको अभिमान आ गया तो उसको भगवान दंड देंगे। जब ठोकर देंगे, दंड देंगे, तो उसका अभिमान टूट जाएगा, अभिमान चूर चूर हो जाएगा। इसलिए भगवान भक्तों को दंड देते हैं, भक्तों को ठोकर देते हैं कि अभिमान ना आए। थोड़ा सा भी अभिमान आया तो अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ये लीला करते हैं। जैसे बालक के पैर में कांटा लग जाए और बालक अपने हाथ से निकालने में सामर्थ्य नहीं है, तो ये माता पिता का कर्तव्य है कि उसके पैर में लगे हुए कांटे को वो निकाल दे। अगर नहीं निकालेगी तो भविष्य में बड़ा रोग ले सकता है। इसलिए ये कर्तव्य तो माता पिता का है कि माता पिता उसको निकालते हैं। हाँ, जिस समय निकालेंगे उस समय बालक रोएगा, बहुत रोएगा, लेकिन यदि उसके रुदन को देखेंगे तो कांटा नहीं निकल पाएगा। इसलिए मां अनदेखा करके भी वो रोता रहे। आज रो लेगा तो सदा के लिए ठीक हो जाएगा, और यदि आज उसके रोने को देख लेगी तो सदा रोता ही रहेगा। उसको रोने को अनदेखा करके उसको कांटा निकालना है, बस। इसी तरह से भगवान यदि किसी भक्त के हृदय में अभिमान का कांटा चुभ गया है तो उस समय भगवान उस कांटे को निकालने का प्रयास करते हैं। भले ये रोता रहे, और उसको तरफ नहीं देखते भगवान, उसके कांटे को निकाल दे, और जब कांटा निकल जाएगा तो सर्वथा ये ठीक हो जाएगा। इसलिए भगवान बीच बीच में ठोकर देते हैं, दंड देते, ताकि अभिमान हट जाए। हिताय, हमारे हित के लिए आपने ये कार्य किया प्रभु। मानम विधुन्वन जगदी समानिनाम, मैं तो अपने आप को जगदीश्वर मान बैठा था। मुझे इंद्र पद मिल गया, मैं सोचता था कि अब मैं ही भगवान हूं, मेरे सिवा कोई नहीं है। लेकिन आज मुझे समझ में आ गया नाथ कि मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ भी हो नाथ तो आप हो। भगवान की स्तुति करी इंद्र ने। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। भगवान की जब स्तुति करी, भगवान इंद्र पे प्रसन्न नहीं हुए, इंद्र को डांट दिया। गम्यताम शक्रभद्रम। दो लोगों पे भगवान प्रसन्न नहीं हुए, एक इंद्र पे, दूसरे ब्रह्मा पे। क्यों? ब्रह्मा भगवान की परीक्षा कब लिया? जब भगवान भोजन कर रहे थे ब्रजवासियों के बीच में बैठ करके, उनका जूठा खा रहे थे। ब्रह्मा चकित हो गया, ये ब्रह्म कैसे हो सकता है, परीक्षा लो। तो भोजन भगवान को करने नहीं दिए ब्रह्मा, और बीच में ही ब्रजवासियों से अलग कर दिया, दूर कर दिया, भगवान की परीक्षा लिया। तो एक ब्रह्मा पे भगवान प्रसन्न नहीं हुए और दूसरे इंद्र पे। क्यों? भगवान भोजन करके बैठ भी नहीं पाए और ये इंद्र जल वर्षा करना शुरू कर दिया। अरे थोड़ा आराम कर लेने दे। तो दो लोगों पे भगवान प्रसन्न नहीं हुए और दोनों को फटकार लगाई भगवान ने। इंद्र को बड़ी जोर से डांटा, गम्यताम, भाग जाओ यहां से। और भगवान की फटकार लगे तो काल न ठहरे, ये तो इंद्र है। इंद्र वहां से गया तो इंद्र के हृदय में बड़ा क्षोभ हुआ है, दुख हुआ कि भगवान आज मुझसे रुष्ट हो गए, नाराज हो गए, अब मैं क्या करूं। शरणागत वत्सल तो भगवान ही है। जब भी कोई समस्या आती है तो भगवान के ही शरण में जाते हैं। अब भगवान ही नाराज हो गए तो किसकी शरण में जाएंगे। तो इंद्र कभी कभी सत्संग में बैठा करता था, कथा सुना करता था। तो सत्संग में एक बात सुनी थी, देखो भगवान भी रुष्ट हो जाएं, यदि हमने जीवन में सत्संग किया है तो सत्संग वो हाथ पकड़ेगा आपका, वो अंत समय में आपका हाथ पकड़ लेगा, गिरने नहीं देगा, पकड़ लेगा उस समय। इंद्र ने सुना था, क्या सुना था
कि हरि रूठे गुरु ठौर हैं, गुरु रूठे नहीं ठौर। महापुरुषों से सुना था कि यदि भगवान भी रुष्ट हो जाए तो किसके शरण में जाना चाहिए? गुरुदेव के, और गुरु की शरण में जाए। और गुरु रूठे नहीं ठौर, और गुरु नाराज हो जाए तो भगवान का भी सहारा नहीं मिलता है। काकभुसुंडी जी महाकाल भगवान के समक्ष बैठ करके ओम नमः शिवाय का जप कर रहे थे। गुरुदेव आए और गुरुदेव को देख लिया, कहा मैं नहीं उठूंगा। क्यों? जिस मंत्र का गुरुदेव जप करते वही मंत्र तो मैं जप रहा हूं, मैं क्यों उठूं? गुरुदेव तो आए, भगवान को प्रणाम किया, चले गए। उनके मन में कोई क्षोभ नहीं हुआ। लेकिन भगवान शिव नाराज हो गए। भगवान शिव ने कहा कितना दुष्ट है, तो मेरा जप कर रहा है, गुरुदेव को तूने देख करके भी तू उठा नहीं, जा तू अजगर बन जा। अजगर बन गया। जब ये बात गुरुदेव को पता चला तब महाकाल की स्तुति किया, नमामि समीसा निर्वाण रूप विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूप। इसलिए हरि रूठ जाए तो गुरुदेव का आश्रय मिल जाता है, और गुरुदेव रूठ जाए तो हरि का भी आश्रय नहीं मिलता है। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के भव से पार कोई जा नहीं सकता। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शिव हो, कोई भी हो, गुरु का आश्रय तो लेना पड़ेगा। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसी को गुरु कहते हैं। जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करे, वही गुरु है। उसी का आश्रय लेना चाहिए। और गुरु जब मार्ग बताएगा उस मार्ग में चल करके ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। तो गुरुदेव के शरण में गया और गुरुदेव से सारी बात बताई, और गुरुदेव के साथ भगवान के पास गया तो भगवान प्रसन्न हो गए। कितना सुंदर संकेत है। मनमुखी भगवान के पास जाओगे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, गुरुमुखी होकर के जाओगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। गुरुमुखी हो जाओ। बोलो राधे राधे। गुरु बिन भव निधि तरये न कोई, जो बिरंच शंकर। गुरु बिन भव तरये न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिन भव निधि तरये न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु बिन भव निधि तरये न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरुपद रज मृदु मंजूल अंजन, गुरुपद रज नयन अमीय दृग दोष विभंजन। नयन अमीय दृग दोष विभंजन। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। मुंदौ गुरु पव मधुम परा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री राम जय राम, जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम लाल की जय। हमारे बीच माननीय विधायक डॉक्टर नीरज गौरव जी की पत्नी समाज सेविका बिंदु बोरा जी यहाँ मंच में पधारी हैं। उनके लिए सम्मान के साथ तालियों के साथ स्वागत करें सभी सम्मान करते हुए। और उनके साथ उनके जो साथी जन हैं बीना दीदी जी, अंशु दीदी जी, उनके साथ में जिन्होंने साथी संगति, और हमारी सी अनुराधा मैया जो बहुत ही पुरुष में हैं। और आगे चल के श्री मैया की कथा भी होने वाली, भक्तमाल कथा, इसी पावन प्रांगण पर बाबा के दरबार पर। मैं चाहूँगा कि मैया थोड़ा दो शब्द यहाँ से संबोधन करें। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि यहाँ पर परम सद्य हमारे पधारे हुए गुरु जी की कथा का श्रवण आप लोग कर रहे हैं इस पावन प्रांगण में। मैं रोज़ आना चाहती थी, लेकिन हमारी संस्था जो राधा स्नेह दरबार है उनकी भी कथा भक्तमाल कथा 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक यहाँ ही इसी प्रांगण में होगी। आप जितने लोग बैठे हैं आप लोग सादर आमंत्रित हैं। ये मेरे सौभाग्य का विषय है कि आज मैं यहाँ पर आ पाई हूँ। जैसा कि जब कोई बहुत ही पुण्य उदय होते हैं तो आप व्यास गद्दी तक पहुँच पाते हैं, किसी भी कथा में पहुँच पाते हैं, हमारे पुण्यों का प्रताप ही होता है। मैं गुरु जी को सादर प्रणाम करती हूँ। और कथा के बीच में मुझे अच्छा तो नहीं लगा कि इस तरह से बोलना, लेकिन अब हम कथा का श्रवण करेंगे। जय श्री राधे। बहुत सुंदर थोड़े से शब्दों में माता जी ने हम सब लोग को संबोधित किया और अगले यज्ञ के लिए उन्होंने सूचना भी दी। उनके लिए जोरदार स्वागत, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और बाबा श्याम उनका यज्ञ संपन्न करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सब संत भगवान की जय, सब भक्त भगवान की जय। राम जय राम जय जय राम श्री राम जय